सबसे रजिस्टर के टॉप पहले समझ लो, टॉप पर तुम्हें क्या लिखना होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ऑफ log x e raised to power x e raised to power x। ओके, इस टॉपिक का लिमिट से क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें log आएगा, e raised to power x आएगा, e raised to power x आएगा, और डेरिवेटिव भी करेंगे और मिक्स डेरिवेटिव भी करेंगे, जिसमें x और y एक साथ आता है। ओके बच्चों, अब सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने हैं। लिमिट ऑफ log ऑफ 1 प्लस x अपॉन में x where x approaches to 0, इसकी वैल्यू एक्चुअल में log e होती है। क्या होती है? log e, पर log e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए तुम 1 याद करोगे। और इसको फॉर्मूले को 1 कब होगा, कैसे होगा, वो मैं पहले बता चुका हूं, फिर दोबारा बता देता हूं। यहाँ 1 होना चाहिए, क्या बोला मैंने, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ जो सेकेंड टर्म है वो नीचे होनी चाहिए, और लिमिट 0 होनी चाहिए। फिर बोलो क्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, सेकंड टर्म नीचे होनी चाहिए, और लिमिट 0 होनी चाहिए। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर यहाँ साइन एक्स है तो नीचे क्या होना चाहिए, तो क्या एस से एन लगा दोगे, नहीं ना, वो गलती मत करना। साइन एक्स से डिवाइड, साइन एक्स से राइट, ये पूरा 1 है। हाँ, ये पूरा 1 है, इस पूरे का आंसर 1 है, ये पूरा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बच्चों देखो आप, लिमिट e raised to power x minus 1 upon x where x approaches to 0, इसका आंसर एक्चुअल में log e होता है। क्या होता है, और log e की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर 1 हुआ। अब इसको याद कैसे करोगे बताओ, इस पूरे का आंसर 1 हो गया, इसको याद करने का तरीका बताओ, -1 होना चाहिए। क्या बोला मैंने, और जो पावर है e की वो पावर नीचे होनी चाहिए, और लिमिट 0। दोबारा बोलो क्या क्या होना चाहिए, अगर ऊपर tan x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, अगर ऊपर 3x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3x, और e होना चाहिए, और -1 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log e, और log e की वैल्यू क्या होती है, 1। लिमिट x approaches to 0 a raised to power x minus 1 upon x, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सेम पैटर्न बच्चों, log a, और log a का आंसर मेरे पास नहीं होता, इसलिए log a में छोड़ देना, तभी मैंने log e लिखवाया था। दोनों के आंसर सेम है, बस log e की वैल्यू मुझे पता 1 होती है, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, यहाँ छोड़ दूंगा मैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल नहीं है ना, ये कांस्टेंट है बच्चे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 5 raised to power x minus 1 x है, तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, log 5। कोई डाउट, कोई डाउट, स्टेप समझ आ गए, ठीक है। लिमिट log ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन में sin 2x। अब इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है, तो बताओ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा सेपरेट। क्या बोलता हूं मैं इसको, सेपरेट कर दूंगा। इसके नीचे मुझे 1 लाने तो क्या करना पड़ेगा, 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ ये मैंने अलग क्यों रखा, 3x, क्योंकि मुझे 3x लाना है। क्या लाना है, तो 3 से डिवाइड और 3 से, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा। ये गेम समझ आया, पहले आप समझते चलो, नोट या साथ साथ नोट कर लो, अगर कर सकते हो तो। नेक्स्ट देखो आप, लिमिट ऑफ 3 raised to power 2x minus 2 raised to power 3x अपॉन में मेरे पास है बच्चों x, अपॉन में x, और लिमिट x approaches to 0, ये अपॉन में x। यस बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, पहला स्टेप सोचो बच्चों क्या होगा, कौन से फॉर्मूले लगेंगे, इसको देखते ही बच्चों तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। और इस फॉर्मूले के अंदर -1 है, -1 है ना, तो -1 की सेटिंग करनी है। जिसको ये -1 की सेटिंग करनी आ गई वो गेम जीत गया। पहले तो आप बच्चों क्या करो, 3 raised to power 2x, क्या मैं लिख सकता हूँ -1, और ऐसे कर सकता हूँ, बोर्ड पर देखो आप, और सेपरेट भी कर दिया मैंने इसके नीचे भी है। बोलो यस और नो। क्या किया मैंने, पता है तुम्हें, मैंने 1 प्लस किया और 1 माइनस किया, 1 प्लस किया और 1 माइनस किया। लिखने का तरीका मेरा देख लो आप, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूले बनाने हैं ना,
हाँ, मैं थोड़ा एक स्टेप में कर लिया, तुम्हें 2 स्टेप लगेंगे। तुम पहले माइनस और प्लस वन करोगे, फिर ये फॉर्मूले की सेटिंग करोगे। स्मार्ट बच्चे ऐसा कर लेते हैं, जल्दी करते। ये गेम समझ आया? बताओ मुझे इसको, इसका फॉर्मूला क्या करना चाहिए कि फॉर्मूला बन जाए बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई। बोलो क्या करना चाहिए? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। इतना पोर्शन क्या बन जाएगा? 1 नहीं, लॉग log a यानी log 3 क्या बनेगा ये? और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। तो इतना पोर्शन क्या बन जाएगा? log 2। तो बच्चों देखो, आप आंसर हुआ 2 log 3 माइनस 3 log 2। 2 ये log 3 बन गया, ये log 3 बन गया ना सारा। ये देखो ना, log a, राइट? तो 2 ये बाहर पड़ा हुआ है, 2 log 3 माइनस ये log 2 बन गया और बाहर 3 पड़ा हुआ है। अभी भी मैं इस आंसर को छोड़ना, यहां नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हें याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, log ऑफ m रेज़ टू पावर n, तो पावर आगे आ जाती है n log m। मैंने इसके फॉर्मूले बताए थे। log m into n क्या होता है? log m into n। log mn क्या होता है? log m plus log n। फॉर्मूले याद रखा करो। log m अपॉन n क्या होता है? log m minus log n। ये फॉर्मूले थे जो याद करने हैं। तो आप ध्यान से देखो, क्या मैं इस 2 को ऊपर नहीं ले जा सकता? तो ये मैं ले गया log ऑफ 3 स्क्वायर माइनस log ऑफ 2 क्यूब। ये 2 ऊपर चला गया और ये 3 भी यहां ऊपर चला गया। ये वाला फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला पहले समझ लो। पता चला मैंने क्या किया? अब बताओ ये 3 स्क्वायर क्या बन गया बच्चों? log 9 माइनस log 8। अब बताओ इनमें से एक फॉर्मूला और लग रहा है, लास्ट वाला। तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ 9/8। कैसा लगा ये क्वेश्चन? ट्रिपल टी लगा देंगे इस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें log के फॉर्मूले भी आ गए। समझ गए? अब नोट कर लो जल्दी से, फिर 2-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर डेरिवेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन 3 रेज़ टू पावर x है प्लस 3 रेज़ टू पावर माइनस x है माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये पहला क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? -2 का माइनस क्योंकि नीचे x स्क्वायर है, -1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। बोर्ड पर देखना बच्चों, आप 3 रेज़ टू पावर माइनस x को लिख सकते हो 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर x, 1 अपॉन। अब एलसीएम ले लो जरा। एलसीएम लोगे तो क्या होगा? मान लो ये y है और ये y है, तो y into y क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। तो मैं y स्क्वायर को लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 2x। यस और नो? ये समझ आ रहा है? मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों। ये ट्रिक समझ आई बच्चों? जल्दी बोलो। 3 रेज़ टू पावर x into 3 रेज़ टू पावर x, 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 into 3 रेज़ टू पावर x, और जो एलसीएम लिया था वो नीचे आ गया। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या बन गया। ऊपर यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? ध्यान से देखो, जो दिखाई दे रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन गया तुम्हारे से? नहीं दिखाई दे रहा? ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं दिखाई दिया था? तो ये बन गया बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे तुम्हारे पास क्या है? x स्क्वायर है और x स्क्वायर है और इनटू में 3 रेज़ टू पावर x है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? स्टेप समझ आया जो मैंने किया? अब बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी बच्चे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? बोर्ड पर देखना सभी बच्चे, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? होल स्क्वायर है ना, यहाँ भी होल स्क्वायर है। समझा करो पहले, बाद में नोट करना। अब बताओ इसको लॉग, यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो 2 से जो मल्टीप्लाई करूंगा उसका स्क्वायर भी तो है, तो बाहर क्या आ जाएगा? फिर मैं पूछा सर 4 कैसे आया? पता चला 4 कैसे आया? अब बताओ ये अंदर फॉर्मूला कौन सा बन गया? जल्दी बताओ। log 3 क्या बन गया? ये log 3 का होल स्क्वायर इनटू में क्या है यहाँ पर? 4। x की वैल्यू 0 पुट कर दो। 3 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? किसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आंसर क्या आया? 4 इंटू log 3 का होल स्क्वायर। ये आंसर है।
गड़बड़ हुई है बच्चों, कुछ गड़बड़ हुई है, ध्यान से देखो। ये 3√2x का होल स्क्वायर थोड़ी बनेगा, ये 3√x का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर, तो 3√x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा नहीं, ये a माइनस b होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे याद आ गया, मैंने आंसर तुम्हें ये बोला था ना, आपको आंसर नहीं बोला बोला तेजी ने पूछा था। होल ये 3 देखो ना, a स्क्वायर करोगे तभी तो 3√2x बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b अब बनेगा ना ये। तो नीचे बच्चे यहाँ पर क्या है, x है, फिर ये 2 नहीं आएगा, फिर ये 2 नहीं आएगा, ये 4 भी नहीं आएगा। एग्री बच्चों? अब ये log 3 का स्क्वायर इंटू 1, अब बच्चों आंसर आ गया। 3/0 क्या होता है 1, तो आपका आंसर है log 3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? स्टेप्स क्लियर हुए? और किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन नहीं किया यहाँ पर, किसी बच्चे ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाँ बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन जो है ये है बच्चों, e⁻x प्लस e⁻x माइनस 2/x²। ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला ही है, जैसे ये क्वेश्चन करवाया वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, ये तुम अपने घर पर करोगे खुद ही। और लॉग ये होता है log e 1 होता मतलब वहाँ नहीं आएगा। 1 है, log e क्या होता है बच्चों? One। 1। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ तुम्हें, इसका आंसर फोर्थ पार्ट कितने गया, ये आंसर है बच्चों 1, इसका आंसर 1 आएगा बच्चों, 1 आंसर आएगा। ओके, और मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, log ऑफ 5 प्लस x माइनस log ऑफ 5 माइनस x, और नीचे x है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इस क्वेश्चन को करने के लिए याद करो, log के फॉर्मूले मैंने बताया था, यहाँ 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तो 5 कॉमन लो, अगर आप 5 कॉमन लोगे तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस x बाय 5, इसको लिख सकते हो 1 माइनस x बाय 5, और जो x है ना सेपरेट कर दो। बोलो यस और नो। यहाँ तक स्टेप समझ आए जो मैंने किया? 5 कॉमन ले लिया ना मैंने। अब ये पता है क्या बन गया अंदर, ये बन गया mn, log m into n, और फॉर्मूले देखो मैंने आज ही बताए हैं log m into n के क्या होते हैं, log m प्लस log m, log m, तो log m प्लस log n, राइट, और अपोन में क्या है बच्चों? x। log m प्लस यानी माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, तो कट log 1 माइनस x बाय 5, और नीचे मैंने अभी सिंगल x कर दिया, एलसीएम वापस ले लिया मैंने। तो कट जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने? log 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब सेपरेट कर दो बच्चों, अब आप सेपरेट कर दो, लिमिट x अप्रोच टू 0, log ऑफ 1 प्लस x बाय 5, फिर अब मैं x अलग कर रहा हूं, और माइनस log ऑफ 1 माइनस x बाय 5, और नीचे x है। बताओ अब यहाँ पर x बाय 5 है, तो नीचे मुझे क्या लाना है? x बाय 5, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? 1। और फिर यहाँ पर मुझे क्या करना है, कौन बताएगा? माइनस, यहाँ प्लस होना चाहिए, मैंने क्या बोला था? प्लस होना तो चाहिए। माइनस कॉमन ले लेंगे। तो इसको लिख सकते हो तुम ऐसे 1 प्लस माइनस x बाय 5, कॉमन ही लेंगे, ऐसे लिखना होगा 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस x बाय 5, तो तुझे नीचे माइनस x बाय 5 आना है। क्या लाना है बच्चों? तो माइनस तो माइनस यहाँ कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, बोलो चलेगा? चलेगा बच्चों? यस और नो? 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, ये सेटिंग है। अब बच्चों ये पोर्शन क्या बन जाएगा? 1। ये तो समझाने के लिए लिखा है, ये क्या बन जाएगा? 1, राइट। तो अब बच्चों ये भी क्या बन जाएगा? 1। तो 1 बाय 5 यहाँ से आ रहा है, और प्लस 1 बाय 5 यहाँ से आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? 2 बाय 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब ट्रिपल टी वाले हैं बच्चों, सब अच्छे क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। से देखना बच्चों, ये स्पेशल क्वेश्चन हैं सारे। अब मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, log x माइनस log 5 अपॉन x माइनस 5, और लिमिट x अप्रोच टू 0। यहां मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कोई फॉर्मूला नहीं बना पा रहा। मैं log m माइनस log n कर दूं तो log m अपॉन n हो जाएगा, ये log x बाय 5 आ जाएगा। पर नीचे मुझे x माइनस 5 का क्या करूं? नीचे ना सिंगल टर्म होनी चाहिए, नीचे सिंगल x होना चाहिए। ये तो नीचे x माइनस 5 आ जाए ना, कभी भी नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हैं? सेपरेट थोड़ी कर सकता हूँ, ऐसे कैसे मैं तोड़ दूं यार इसको? दिस अपन x कर दूं, दिस अपन 5 कर दूं, मैथ्स है यार। मैं x माइनस 5 को सेपरेट करूंगा तो इसके नीचे x माइनस 5 लिखूंगा, इसके नीचे भी x माइनस 5 लिखूंगा, उससे आंसर नहीं आने वाला।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो x माइनस 5, x माइनस ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्या करोगे तुम, इसको सिंगल x बनाने के लिए वो मेथड याद करो, पुट x इक्वल टू 5 प्लस h। फिर यहाँ भी 5 होगा, मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन गलत नहीं दिया, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, लिमिट 5 होनी चाहिए, लिमिट भी 5 होनी चाहिए। यस बच्चों, लिमिट भी 5 है बच्चों यहाँ पर। पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस h, पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस h। अब सोचो क्या होने वाला है बच्चों, सोचो जब x की वैल्यू 5 प्लस h पुट करोगे, बोर्ड पर लिखना बच्चों 5 प्लस h log ऑफ 5 प्लस h माइनस log 5 प्लस h माइनस 5, ये 5 उधर जाकर 0 बन जाएगा, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये 5 उधर जाकर 0 बन जाएगा। अब log ऑफ 5 प्लस h माइनस log 5 है। अब बताओ मैं यहां कर सकता हूं log m माइनस log n का फॉर्मूला, यस और नो? log m माइनस log n क्या होता है, log m by n, कर सकते हो ना बच्चों? अब बच्चों सेपरेट कर दो, 5/5 क्या हो गया 1 प्लस h by 5, और नीचे क्या है h। देखो 5/5 क्या होता है 1 प्लस h by 5, और नीचे क्या है h। अब बच्चों सेम h by 5 मुझे नीचे लाना है, 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 by 5 आंसर। सेम क्वेश्चन ये वाला है, log x माइनस 1 अपॉन x माइनस e, x अप्रोच टू e। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे जल्दी बताओ, पुट x इक्वल टू e प्लस h, पुट x इक्वल टू E plus e प्लस h। सेम स्टेप्स, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स। आप जहां x है वहां e प्लस h कर दोगे। तुम कहोगे सर 1 का क्या होगा, log e की वैल्यू क्या होती है 1, समझ गए ना? आप 1 को log e कर दो। सुनो इधर, अगर आप 1 को log e लिख दो, बताओ ये सेम क्वेश्चन तैयार होगा ही नहीं होगा? अगर आप 1 को log e लिख दो तो ये वाला क्वेश्चन ही बन गया, याद रखोगे? तो ये लिख लो, हिंट लिख लो, इस 1 को तुम्हें log e करना है, इस 1 को तुम्हें log e करना है, तो सेम डिटो क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, लिमिट्स तुम्हारी खत्म हो जाएगी, e रेज़ टू पावर bx माइनस e रेज़ टू पावर ax, और लिमिट x अप्रोच टू 0। यस बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, e रेज़ टू पावर bx माइनस e रेज़ टू पावर ax अपॉन x है। बताओ e वाले फॉर्मूले में -1 होता है ना, फिर यहाँ पर देखो मैं क्या करने वाला हूँ, वही सेटिंग बच्चों जो पहले की थी। मैंने क्या किया बताओ बच्चों, 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, जो पहले क्वेश्चन में जो सेटिंग की। अब बच्चों यहाँ bx है, यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, तो b से डिवाइड और b से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 1। a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 1, तो b इंटू 1 माइनस 1 इंटू a, आंसर क्या आ गया b माइनस है। तू यस बच्चों, सबसे पहले देखो आप डेरिवेटिव के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मुझे dy बाई dx निकालना है। तो याद करो पावर रूल क्या था, x टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, n इंटू x टू पावर n माइनस 1, और बेस का अगेन डेरिवेटिव, ये बेस होता है, बेस का अगेन डेरिवेटिव। यहाँ x है बेस, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अगर यहाँ sin x होगा तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर tan x होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर यहाँ y होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट इट, WRT का मतलब क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव, पावर रूल लगा दो 2x वो पावर रूल, और बेस x है तो x का डेरिवेटिव 1, प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और बेस क्या है y, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx, और 1 लिखूं या ना लिखूं, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। यहां से बस यहाँ 2 हटा दो, x प्लस वाई डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0, आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, प्रूव करने को आए तो, और dy बाई dx निकालने को आए तो आप x को उधर ले जाओ और y को नीचे ले जाओ, आपका dy बाई dx आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, y इज इक्वल टू cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x।
अगर तुम्हें प्रूव करना है dy by dx plus y square plus 1 is equal to 0, और अगर तुम बिना मैजिक लगाए, बिना चोर मेथड लगाए, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक यूज किए, बिना तेज दिमाग लगाए अगर तुम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हो क्वोशिएंट टूल से, 3 घंटे लगे रहेंगे, आंसर नहीं आने वाला तुम्हारे से। बताओ, याद करो, जो अच्छे बच्चे हैं उनको याद होगा। ट्रिग्नोमेट्री में याद करो, इसकी शक्ल देखकर, इसकी शक्ल देखते ही मैंने कहा था एक स्टेप लेना होता है। ये क्या बात है, क्या बात है आदित्य, लेकिन पूरा याद नहीं आ रहा तुझे। गुड, देखा, सबको फेल कर दिया आदित्य ने। इसकी शक्ल देखते ही मैंने कहा था डिवाइड करना होता है। किससे? cos x से। डिवाइड बाय cos x, डिवाइड बाय, तो यहां पर क्या हो गया 1 minus tan x 1 plus tan x। याद करो ये किसका फॉर्मूला है, कौन बताएगा? बोलो बोलो बोलो। tan पाई बाय 4 माइनस x का किसका फॉर्मूला ये? tan पाई बाय 4 माइनस x। एग्री? अच्छा, अभी तक क्या मैंने डेरिवेटिव किया? डेरिवेटिव मैंने अभी तक नहीं किया। क्या किया मैंने? ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूं, डेरिवेटिव तो मैंने हाथ में लगाया। अब इसका डेरिवेटिव करो बच्चों, डिफरेंशिएट। बताओ y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy by dx। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जब हम tan का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे तो एंगल का दोबारा डेरिवेटिव करके, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो dy by dx तुम्हारा क्या आ गया? माइनस sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x। पर आंसर तुम्हें तो ये नहीं चाहिए। कौन तुम्हारे में से बताएगा कि मैं गेम खेलने वाला हूं? यहां पर इस आंसर को लाने के लिए एक स्टेप लगाऊंगा बस और आंसर आ जाएगा। है किसके पास IQ? सोचो सोचो। यस, सेकंड स्क्वायर को y ले लो। पागल बातें करती है। x को y ले लो मैं। y का है, y tan है ना मेरा, इसको y लिख दूं मैं। सोच समझ के आंसर बोलते हैं। मैं सोचा तू पहुंच गई वहां तक। हाँ बच्चों, अरे याद करो, चलो हिंट देता हूँ, 10th क्लास। वो जो बता ax plus b वैसे। अरे हिंट भी दे दिया 10th क्लास, फिर भी नहीं आया तो सोचो तो ट्रिग्नोमेट्री कितनी वीक है। वो 1 minus tan sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो गया तुम्हें? sec स्क्वायर थीटा is equal to 1 plus cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta। तो sec square theta को मैं लिख सकता हूँ 1 plus tan square pi by 4 minus x। yes or no? अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? y square। अब आएगा ना आंसर। तो बच्चों dy by dx is equal to -1 और माइनस y square, बाहर माइनस है ना, -1 माइनस y स्क्वायर। अब उठाकर लेफ्ट में ले आओ तो देखो तुम्हें ये प्रूव करना था ना, dy by dx plus 1 plus y square equal to 0, hence proof। अब पता चला ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे करते, बिना इस मेथड के करके दिखा देना तुम। चैलेंज पूरी रात पढ़िए। चलो अब बोर्ड पर देखना बच्चों, ये जो क्वेश्चन है हमारा y is equal to √1 minus x है और √1 plus x है, और मुझे प्रूव करना है 1 minus x square 1 minus x square into dy by dx plus y is equal to 0। ये मुझे प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो एक मेथड तो ये है कि मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, क्योंकि मुझे 1 minus x square दिखाई दे रहा है। किसने मुझे हिंट दिया? 1 minus x square में। तो मुझे पहला स्टेप है, मुझे इसको रैशनलाइज करना चाहिए। √1 minus x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बन गया, ऊपर आ गया 1 minus x और नीचे आ गया √1 minus x square। कोई डाउट? ये स्टेप क्लियर हो गया? अब नीचे वाले वाले रैशनलाइज कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे क्वोशिएंट टू लगाना चाहिए? नीचे वाले नीचे वाला क्या कर तो दिया, a plus b into a minus b। a plus b into a minus b क्या होता है? a square minus b square। यस बच्चों देखो अब इधर से। हाँ बच्चों, पहले मैंने रैशनलाइज कर दिया, नीचे a plus b a minus b यार, a plus b into a minus b क्या होता है? a square minus b square, तो √1 minus x square। ठीक है।
डिनोमिनेटर से कर दो ना रैशनलाइज, न्यूमरेटर बच जाएगा। यार इससे तो किया यहाँ प्लस है या माइनस, इसी से तो किया यहाँ प्लस है, तो मैंने माइनस है इनसे मल्टीप्लाई ज्वाइन नहीं कर दिया। से कर दो फिर। क्यों करूं मैं जब मुझे नीचे चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों चाहिए? ये देखना इधर देख, मैं तंगन की बोल रही हूँ, समझ आ गया। रैशनलाइज कर दिया मैंने। ओके, अब सुनना मेरी बात। अब मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या मैं यहाँ पर कोशेंट टू लगाऊं। कोशेंट टू लगाता हूं तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज डेरिवेटिव है। या एक तरीका और है मेरे पास, वो बड़ा प्यारा है। देखो इधर देखो, पहले सुनो बच्चों, कई मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में पता है क्या आएगा? क्वोशिएंट रूल क्या आएगा? डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। वो सब करने के बाद ये आंसर लाने की कोशिश करोगे और 3 घंटे खत्म हो जाएंगे। हर एक अलजेब्रा अच्छा नहीं होता। आपको तो है। एक तो मेथड ये है कि आप dy by dx की वैल्यू पुट कर दोगे और y की वैल्यू पुट कर देना और सबको काट देना, उड़ा देना, जीरो लिख देना। चोर मेथड। डेरिवेटिव क्वोशिएंट लगाकर जो आंसर आएगा यहाँ टिप कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, सबको ऐसे ऐसे काट दे। राइट। अब एक्चुअल मेथड जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो क्या है कि मैं क्यों ना, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ dy by dx है, क्यों ना मैं पहले से ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। ऊपर ले जाता हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस अंडर रूट में यहां पर क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब समझो, नोट बाद में करना। यहां लगा रहा हूं मैं प्रोडक्ट रूल। क्या लगा रहा हूं मैं? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx प्लस वाई एज इट इज और इसका डेरिवेटिव dy by dx ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो ये पता है ये अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, यू नो अबाउट दिस। और इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 x का डेरिवेटिव 1। उसका बेस का रेट वो करोगे। अब पावर लगाऊंगा तभी ना। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx प्लस y। यहां पर क्या लगाने वाला हूं मैं? पावर रूल। क्या लगाने वाला हूं? पावर रूल। तो पावर रूल लगाओ 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 क्या होगा माइनस 1/2 और बेस का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 2x और इक्वल टू माइनस 1। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बताओ। इस स्टेप तक कोई डाउट नहीं है? ये क्वेश्चन नोट करना है अभी। कर लिया? हटा दो इसको, इसको भी हटा दो। 2x कौन सा 2x? बेस का डेरिवेटिव क्या होता है? बेस का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव क्या होगा? यार अब सुनो बच्चों, इधर इधर देखना बच्चों। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx। जो मुझे आंसर प्रूव करना था ना, उसमें देखना y नहीं था ना, जो आंसर प्रूव करना है उसमें y है, y है। अगर 2 से 2 कट गया, क्या रह गया बच्चों? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस x इंटू वाई। यहाँ x है ना और यहाँ y है, और ये माइनस 1/2 है। माइनस 1/2 नीचे अगर क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 1/2 और इक्वल टू माइनस 1। इस स्टेप तक कोई डाउट? पहले समझ लो अलजेब्रा। डेरिवेटिव हो चुके हैं। बताओ मैं कौन सी क्लास में आ गया हूँ? 9th क्लास में। अब मैं 9th क्लास में। एलसीएम लो बच्चों, दिस इंटू दिस करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट हट गया माइनस एक्स वाई। जो एलसीएम आया ना उसको मैं उधर ले गया हूं। अब आंसर चेक करना बच्चों, आंसर में क्या चाहिए? 1 माइनस एक्स वाई चाहिए, dy by dx चाहिए, और क्या चाहिए? प्लस वाई चाहिए, और इक्वल टू 0 से 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 चाहिए। श्योर? प्लस वाई इज इक्वल टू 0 चाहिए। चलो बच्चों, इस मेथड से आंसर ये डिफिकल्ट हो गया। ओके, इसको हटा रहा हूं मैं। चलो तुमने ये तो देख लिया प्रोडक्ट टूल कैसे लगाते हैं। अब मैं बच्चों क्वोशिएंट टूल लगा रहा हूं। बोर्ड पर देखना बच्चों, सभी बच्चे क्वोशिएंट टूल लगा रहा हूं। पता है ना क्वोशिएंट टूल क्या होता है? यस
क्या होता है? dy by dx देखना बच्चों, अब सब बच्चे बोर्ड पर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। उधर देखो मैंने प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस करवा दी, इधर क्वोशिएंट रूल की प्रैक्टिस। बल्ले बल्ले। हाँ बच्चों, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। अब सबकी नजरें बोर्ड पर, स्टॉप राइटिंग, सबकी नजरें बोर्ड पर। फिर पूछते रहोगे कौन सा स्टेप कैसे आ गया। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और यहां पर अभी तुमने पावर लगाया था 1/2, और ये ऊपर जाके -1/2 होगा, वो नीचे आके प्लस हो जाएगा। और bs का डेरिवेटिव 1 का 0 किया था और x का 2x किया था, याद आ रहा है? ये नीचे आ गया बच्चों, पता चला नीचे कैसे आया? अभी तो किया था। पावर लगाओगे n 1/2 आगे, फिर ऊपर 1/2 -1 क्या होगा -1/2, फिर bs का डेरिवेटिव क्या होगा 1 का डेरिवेटिव 0, x का 2x। कर दिया मैंने मिस्टर। यहाँ तो कोई डाउट? मैं बोल रहा हूँ बाद में नोट करना। इधर देखो आप, इटो से 2 उड़ा दिया मैंने। अब ऊपर एलसीएम लेना है बच्चों। क्या लेने? एलसीएम। और सुनो, चुपचाप ना इसको उठा के इधर ले जाओ, जैसे पहले ले गया था मैं। बताओ क्यों ले गया हूं मैं? कौन बताएगा? नहीं ना, आंसर में चाहिए, शुरू करना उसमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है बच्चों मेरे पास? -√1 - x² और माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस, और 1 - x इंटू x अपॉन में √1 - x। यहां तक मैं आ गया हूं। यस और नो? कौन? एलसीएम ले लूं, दिस इंटू दिस। एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना बच्चों। -1 - x² प्लस इसको सोल्व करना x - x² और नीचे क्या है √1 - x²। अब देखना कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों। ये माइनस माइनस प्लस x² और ये माइनस x² कैंसिल हो गया। क्या रह गया बच्चों तुम्हारे पास? तुम्हारे पास रह गया 1 - x² इंटू dy by dx, -1 और प्लस x। -1 प्लस x, तो मैंने उसमें से माइनस कॉमन ले लिया। देखो ना, -1 और प्लस x में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और नीचे ये आ गया। अपनी दोनों आंखों से देखो जरा, आ गया आंसर? तो मैंने क्या बोला था कि दूसरे मेथड से आंसर लाऊंगा। और बच्चे क्या सोचे थे? सबको आता नहीं है। Hence proof.